मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, ये व्लॉग मैं बना रही हूं आपके लिए चाइना जाते हुए। फ्रेंड्स, बहुत सारे इनविटेशन थे क्योंकि यौमुल वतनी था, यानी कि सऊदी नेशनल डे। लेकिन मैंने सऊदी नेशनल डे कैसे मनाया ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं तो थी चाइना में। लेकिन ये यौमुल वतनी मैंने बहुत फख्र से मनाया क्योंकि अपने वतन, अपने सऊदी अरबिया का नाम ऊंचा करने जो गई थी शंघाई। मैं स्पीकर हूँ शंघाई इंटरनेशनल MCN कॉन्फ्रेंस में। वहाँ मैं बताने जा रही हूँ सऊदी विजन 2030 के बारे में और सऊदी अरेबिया में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं दुनिया के लिए। तो जनाब, मैं इस कॉन्फ्रेंस में स्पीकर हूँ और पैनलिस्ट हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, बहुत अच्छा और बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो ये ट्रिप है मेरे वतन के नाम। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं गोंजो में हूँ और मैं अब जा रही हूँ शंघाई। तो जब मैं गोंजो पहुँची तो वो टर्मिनल जो था, तो मुझे टर्मिनल 1 पे आना था। तो उसमें एक शटल लेनी पड़ी और एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 3rd फ्लोर पे जाना पड़ा। टर्मिनल 1 पे आने के बाद एक डोमेस्टिक है और एक इंटरनेशनल है। तो डोमेस्टिक पे आप जाएंगे और डोमेस्टिक पे जाकर आप अपना दोबारा से जो लगेज है, आपका जो बैगेज है, वो आपने दोबारा से चेक इन कराना है। बिकॉज ऑब्वियसली मैंने मौजू में अपना बैगेज जो है वो ले लिया था। और उसके बाद आप यू हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि यहाँ पर लोगों को इतनी अच्छी इंग्लिश आती नहीं है। फ्रेंड्स, अब तक का सफर लंबा जरूर था, 9 घंटे का, लेकिन पता ही नहीं चला कैसे कट गया। मैं सो गई थी फिल्म देखते देखते और फिल्म भी पूरी देख नहीं पाई। अब वापसी में देखने की कोशिश करूंगी। फिलहाल तो मैं नेक्स्ट शंघाई की फ्लाइट पकड़ने की फिक्र में हूँ। तो टर्मिनल 2 पे जब मैं पहुंची तो उसके लिए मुझे डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर जो है टर्मिनल 1 पे जो जाना था, तो बिल्कुल बाहर निकलना था 3rd फ्लोर पे ऊपर जाकर। फिर 3rd फ्लोर से भी बाहर निकल कर शटल लेनी थी। प्लस आपका जो बैगेज है, यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज आपका बैगेज उठाने के लिए कोई मिलेगा नहीं। मुझे तो कोई नहीं मिला। तो फिर मैं शटल के बाहर जब आई तो वो जो था, जो बस का जो कैप्टन था, शटल फॉर फ्री है, लेकिन फिर उन्होंने मेरा एक बैग जो है भारी वाला था वो उठा दिया। दूसरा वाला मैंने खुद उठा लिया, जो मैं हैंड कैरियर के साथ छोटा वाला लेके जा रही हूँ, ये वाला। सो ये वाला एक छोटा बैग है मेरे पास, जो लेकिन फिर भी ये मतलब भारी है। लेकिन यहाँ पे भी केयरफुल जब आपका बैगेज लेके जाए। फिर जब वो टर्मिनल 1 पे आपको पहुँचाते हैं तो उससे भी एक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सेक्शन है। तो आपको डोमेस्टिक सेक्शन में जाना है बिकॉज मैंने गोंजो से शंघाई जो है ना उसकी फ़्लाइट लेनी थी। तो डेफिनेटली जब मैंने शंघाई की फ़्लाइट लेनी थी तो अपना बैगेज दोबारा से चेक इन कराना था, तो वो ढूंढने में टाइम लगा। कोई नहीं, आखिर को बोर्डिंग कार्ड तो मिल ही गया। अब एयरपोर्ट के नज़ारे करते करते चले जा रहे हैं। हाँ, लेकिन चलना बहुत ज्यादा है। अपनी प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट मैंने अपने हैंड कैरी में रखा हुआ था कि चलो रीड कर लूंगी। जब आप स्टेज पर होते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस से इंटरेक्ट करना होता है। वैसे मैं ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ अपनी प्रेजेंटेशन में। खूब डट कर तैयारी की है जनाब मैंने, क्योंकि पैनलिस्ट हूँ तो लाइव क्वेश्चंस होंगे, आई नो दैट। लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है, हम तो है तैयार। लेकिन आप लोगों को क्या बताना, आप लोग तो मेरे व्लॉग्स देखते ही रहते हैं, आप लोगों को तो मालूम है, आप लोगों को मालूमात देती हूँ ना मैं। और मालूम है तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए फटाक से सब्सक्राइब, क्योंकि क्या मजा आने वाला है आपको। आगे के जो मैं व्लॉग्स बनाने वाली हूँ उसमें पूरा आपको चाइना का ट्रिप दिखाऊंगी। तो बता मैं आपको ये रही थी कि चाइना ईस्टर्न एयरलाइन का काउंटर ढूंढने में मुझे काफ़ी टाइम लगा था, क्योंकि मैंने अपना बैगेज वहाँ पर ऑब्वियसली सबमिट करना था, बोर्डिंग कार्ड लेना था। बोर्डिंग पास लेकर फिर जब मैं आई तो फिर मुझे गेट बताया गया। तो उस गेट पर, इस जहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ, गेट नंबर 128 तक पहुँचते में भी बहुत लंबा चलना पड़ा, बहुत ज़्यादा पूछना पड़ा। सब कुछ ऑब्वियसली डायरेक्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो इंग्लिश नहीं जानते और कुछ बताना भी नहीं चाहते, रूड भी हैं और अच्छे भी हैं। ये तो फिर हर जगह होते हैं, हर मुल्क पे होते हैं।
तो बस यही कहना है कि बहुत ज़्यादा आपको चलना पड़ेगा और करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह बहुत डिस्टेंस है, फ्लोर्स हैं, और उसके बाद आप गेट पर पढ़ते पढ़ते बोर्ड जो है तवज्जो के साथ आप पहुँचते हो। तो अब मैं फाइनली बैठ गई हूँ सही जगह पर और अब मैं अपनी फ़्लाइट को वेट कर रही हूँ, और उसके बाद मैं जो है कभी कुछ खाऊंगी पीऊँगी। डेफिनेटली ये मैंने एक पिज़्ज़ा है जो ये मैंने ले लिया था रास्ते में, तो ये मैं पिज़्ज़ा खा लूँगी और उसके बाद फिर मैं शंघाई पहुँच जाऊँगी। तो एक मैं इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊँ कि जब मैं गेट नंबर 128 के लिए एंटर हुई तो पहले सिक्योरिटी चेक से वहाँ पर निकलना था, तो उन्होंने पानी जो है वो निकलवा दिया। तो मैंने उनके सामने पी लिया आधी बॉटल, फिर बाकी मैंने उनको दे दिया, मैंने काफ़ी फेंक दिए। फिर वही आम सा जो जैसे लैपटॉप उन्होंने निकलवा दिया। पावर बैंक मेरे पास 2 थे, एक मैंने अपने पर्स में और एक अपने हैंड कैरी पे रखा हुआ था। और लैपटॉप निकालने में मुझे बड़ी तकलीफ हुई क्योंकि वो भी हैंड कैरी में अंदर से लैपटॉप बैग से मैंने निकाला, और बस फिर उसके बाद उन्होंने क्लियर कर दिया। लेकिन वो भी एक अच्छा खासा लंबा प्रोसेस होता है, ऑब्वियसली इतने सारे लोग होते हैं, सबका क्लियरेंस करवाना क्राउडी था, और फिर उसके बाद चलना इतना पड़ा। गेट नंबर 128 ये लास्ट में वाला है जो गेट मेरा है। और जनाब शंघाई एयरपोर्ट पर तो मुझे बैगेज क्लेम पर बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ा, ये मैं पहुंची और ये आ गया मेरा बैग। होटल मुझे कॉन्फ्रेंस के वेन्यू और एयरपोर्ट दोनों से करीब चाहिए था और ये होटल सबसे मुनासिब था। ये लोग वेलकम करते हैं ट्रेडिशनल चाय के साथ जिसके अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अब चाय क्या पी थी, इतनी थकान हो रही थी तो इसलिए मैं तो सो गई, और अगली सुबह नाश्ते के लिए जब नीचे आई तो देखा बारिश हो रही है। ब्रेकफास्ट के बाद तैयार होना था और ऑफिस जाना था, जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं इवेंट कंपनी के, उनके ऑफिस। तो क्या देखती हूँ कि रोबोट साहब भी मेरे साथ लिफ्ट में ऊपर जाने के लिए लाइन लगा के खड़े हुए हैं। बच्चों किसी मासूमियत से ये बातें कर रहे थे। आगे की वीडियोस में दिखाऊंगी मैं आपको इनकी कारस्तानियां। टू बी ऑनेस्ट, मुझे अगर कुछ चाइना में पसंद आया खरीदने के लिए तो वो यही रोबोट है। मैं ये रोबोट जरूर अपने लिए लूंगी, अपने घर के कामों के लिए भी लूंगी और ऑफिस के लिए भी लूंगी। वैसे मेरे पास घर में अच्छे डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, लेकिन कुछ न कुछ मदद तो हो जाती है। अब जनाब ये जो रोबोट साहब हैं, ये जहाँ जा रहे थे तो मुझे 1 मिनट के लिए तो लगा कि कहीं ये मेरे ही रूम में तो नहीं जा रहे, क्योंकि ये जिस जगह जा रहे थे वहीं मेरा भी रूम था। खैर मैं इनका पीछा तो नहीं कर रही थी, मैं तो अपने रूम में जा रही थी। तो ये भी चलते गए और मैं भी चलती गई। और फ्रेंड्स 1 मिनट के लिए तो मुझे यूं भी महसूस हुआ कि जैसे मैं कोई मनचला सा वो बेवकूफ वाला लड़का हूँ जो लड़की का घर देखने के लिए उसके पीछे पीछे तक जाता है। लेकिन रोबोट साहब बहुत पॉजिटिव हैं, अच्छा ही अच्छा सोचते हैं, इसलिए उन्होंने मुझ पर कोई शक नहीं किया। और वैसे भी मैं भी कौन सा उनका पीछा कर रही थी, मैं तो अपने रूम में जा रही थी। फ्रेंड्स ये रोबोट अब इंसान की जगह ले लेंगे, ये सर्व करते हैं, जिंदगी को आसान बनाते हैं। लेकिन हाँ, मेरा मानना है कि बहुत सी चीजों का ये नेमोल बदल नहीं हो सकेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ ये अपना काम संभालेंगे वहाँ एक इंसान की जॉब कम हो जाएगी। तो कॉस्ट कटिंग के लिए ये बेहतरीन है। खैर मैं गई ऑफिस और फिर डिनर के लिए निकलना था, तो डिनर के लिए हम गए एक रेस्टोरेंट जहाँ इंडियन या पाकिस्तानी फूड था। मुझे समझ नहीं आया वो कहाँ का फूड था, लेकिन पंजाबी गाना जरूर उधर एंट्रेंस में लगा हुआ था। ये थोड़ा सा आप बाहर का व्यू देख लें, बारिश हो रही है आप देख रहे हैं, लेकिन मुझे अपनी वीडियो बनाने से फुर्सत कहाँ थी। ये हैं मिस्टर चैन जो कि होस्ट कंपनी की तरफ से मेरा ख्याल रख रहे हैं। तो जनाब कंपनी के एक और सीनियर मैनेजर के साथ और मिस्टर चैन के साथ मेरा था डिनर, और मेरी वजह से ही ये मुझे ढूंढ ढांड कर इस रेस्टोरेंट में लाए थे। तो जनाब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो एम्बियंस था वो चाइना, इंडियन, पाकिस्तानी जहाँ का भी था, लेकिन अच्छा लगा। इसका नाम था क्यूसीना, और मैंने जो डिशेस सेलेक्ट की थी उसमें बारबेक्यू कबाब थे और चिकन थी, और उसके साथ भी जो कुछ उन्होंने दिया, जैसे कि ट्रेडिशनल चाय है और कुछ अफगानी गोश्त टाइप का था। खाना मजेदार था, कुछ नया था, लेकिन मुझे जो अफसोस हो रहा था वो अपने होस्ट के लिए हो रहा था। ये दोनों तो चाइनीज हैं और इतनी मिर्चें जो थी खाने में, तो उन बेचारों का तो हाल बुरा हो गया, और फिर मेरी वजह से इनको ये दूध पत्ती वाली चाय भी पीनी पड़ी। लेकिन ये दूध पत्ती वाली चाय वो वाली चाय नहीं थी जो मैं पीती हूँ, कड़क वाली। लेकिन खैर कुछ ना होने से कुछ तो होना बेहतर है। साथ में इन्होंने कुछ इस तरह के स्नैक्स दिए थे और चाय इन्होंने खाने से पहले ही सर्व कर दी थी। खैर इन्होंने जो भी सर्व किया, जैसे भी सर्व किया, तो मैंने उसी हिसाब से जो है वो खा लिया। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे चाइनीज होस्ट भी मेरी वजह से वही सब कुछ खा पी रहे थे जिसमें उन्हें लगा कि मैं खुश होंगी। इट इज अ वंडरफुल एंड ट्रू गेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड हॉस्पिटैलिटी। इनफैक्ट सूप की ये यखनी भी बहुत मजेदार लगी, और बारिश में तो इसे पीने में बहुत मजा आया। फ्रेंड्स मैं बहुत सारे कंट्रीज में एज अ स्पीकर जाती हूँ, कभी एज अ पोएटिस जाती हूँ, कहीं तकरीर झाड़ कर आती हूँ, तो कहीं शेर सुना कर आती हूँ। तो हर जगह इसी तरह के प्रोटोकॉल से नवाजा जाता है, और क्योंकि मेरी अपनी भी इवेंट कंपनी है, तो जब हमारे यहाँ कोई गेस्ट आते हैं तो हम भी उनके साथ ऐसे ही पेश आते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। कल्चर्ड लोग ऐसे ही होते हैं और तहजीब इसी को कहते हैं। बाहर निकले तो लाइटें ही लाइटें। तो जनाब ये रेस्टोरेंट के बाहर का मंजर है, मिस्टर चेन खड़े हुए हैं। ये एक नया एक्सपीरियंस था, मैंने फूड बहुत एंजॉय किया। यूं समझ लें कि इंडियन पाकिस्तानी
पाकिस्तानी और चाइनीज ट्रेडिशन का ये मिलाप है, कुछ अरब कुछ एशियन। मजा आया एक्सपीरियंस करके, नए नए जिंदगी में तजुर्बात, नए नए लोगों से मिलना, इसी से तो आप सीखते हैं। और जनाब जाते जाते मैंने ये बहुत खूबसूरत इलेक्ट्रिक कार्स देखी। इलेक्ट्रिक कार्स का मुस्तकबिल रोशन है क्योंकि इसकी बैटरियां बेहतर हैं, इसके माहौलियाती फवाइद भी हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी सपोर्टिव हैं और इसके चार्जिंग नेटवर्क्स भी बहुत बढ़ रहे हैं। फिर जदीद टेक्नोलॉजी भी है जैसे कि ऑटोनोमस या खुद कार ड्राइविंग। फिर इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी भी है, कॉस्ट रिडक्शन यानी कि कम लागत भी है और सबसे बढ़कर इसकी ग्लोबल डिमांड है। इसके अलावा रिसाइकलिंग भी किया जा सकता है और बैटरियों को रीयूज भी किया जा सकता है। ये देखिए कार का इंटीरियर कितना जबरदस्त है। तो जनाब मजमूई तौर पर ये जो ईवीज हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स कहते हैं या बरकी गाड़ियां कह लें या इलेक्ट्रिक कार्स कह लें, तो जनाब ये ट्रांसपोर्ट में इनकलाब लाने के लिए तैयार है। मुझे इस मॉडल की गाड़ी में ये जो ग्रीन वाला कलर है ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट करने के लिए सेलेक्ट की है ग्रीन वाली गाड़ी। फ्रेंड्स शंघाई में इलेक्ट्रिक कार्स की विंडो शॉपिंग तो अपनी जगह, लेकिन बाहर की रौनक भी अपनी मिसाल आप है। मगर इन सबसे ज्यादा बेहतरीन बात यह है कि यहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं, उनको शऊर है और वो तरक्की पसंद हैं। ये लोग अपना सोशल मीडिया बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, फजूल वीडियोस के लिए नहीं। यहाँ के लोग मेहनती बहुत हैं और रिसोर्सेज को पॉजिटिवली यूज करना जानते हैं। दिल खुश हो गया, इतनी रोशनियाँ, इतनी पॉजिटिविटी और इतना खूबसूरत रंगो नूर का शहर शंघाई। फ्रेंड्स आपने मेरे साथ जुड़े रहना है क्योंकि मैंने आपको अभी अपने चाइना का ट्रैवल ट्रिप पूरा दिखाना है, बहुत सारी मालूमात दूंगी, इंटरेस्टिंग रहेगा। तो मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी, मेरा इंतजार कीजिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, मास्सलामा, बाय बाय।